Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today we are going to start Geography chapter 9 Agriculture, page number 172. India is an agrarian country as two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. So इंडिया में मेजरली कौन सी एक्टिविटी फॉलो की जाती है? एग्रीकल्चर की. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. एग्रीकल्चर ऐसी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी, जिससे ज़्यादा जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हमें किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से. वी ऑल्सो एक्सपोर्ट सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. Cultivation method have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सो कल्टीवेशन मेथड्स जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी भी इस पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि जो नए नए तरीके की एडवांसमेंट आ रही है फार्मिंग प्रोसेस में, उससे हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिल रहा है. Types of farming. There are three types of farming: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, and commercial farming. Primitive subsistence farming. Primitive means simple, that is not very developed. So primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow, and digging sticks, and family community labor. सो प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग जो होती है वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती है, जिस पे बहुत ही बेसिक एंड सिंपल टूल्स का यूज़ होता है और उस पर फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व रहते हैं एज अ लेबर. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस. और ये जो इस टाइप के जो सॉइल होते हैं, ये इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है? मेनली मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की है उस पर, और एनवायरमेंटल कंडीशन पे. और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें फार्मर एक छोटी सी पीस ऑफ लैंड को क्लियर करता है, उस पर फार्मिंग करता है. प्रोडक्शन के बाद में वो लैंड को छोड़ करके नेक्स्ट पैच क्लियर करके फिर वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करता है. सो इस प्रोसेस से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन होती रहती है. ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग. इंटेंसिव मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करो प्रोडक्शन के लिए, कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा हैवी हो. सो फार्मर्स यूज़ हैवी केमिकल इनपुट्स, इंटेंसिव irrigation to obtain higher production in areas where there is high population pressure on land and land holding size is uncommercial due to right of inheritance. सो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लैंड कम है, वहाँ पे लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है. इंटेंसिव इरिगेशन, केमिकल्स, अदर चीज़ें यूज़ की जाती है जिससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो. Next is commercial farming. The agriculture practiced on a large scale by using modern technology to earn good income from agriculture is called commercial farming. So commercial farming क्या है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके अच्छी इनकम रेस करने के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मिंग. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? लार्ज होल्डिंग एंड यूजेस ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट, यील्डिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, गुड इरिगेशन फैसिलिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं इन कमर्शियल फार्मिंग, और इन्हीं सारी चीज़ें यूज़ करके हमें एक अच्छी क्रॉप, एक अच्छा प्रोडक्शन मिलता है. नेक्स्ट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न. India is a land of many geographical conditions with diversities in season and culture. This enriched Indians in various ways. Various type of food and fiber crops, vegetables, fruits, spices, and condiments, etc., constitute some of the important crops grown in India. सो क्रॉपिंग पैटर्न भी इसमें होते हैं जिसमें अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. सो देर आर बेसिकली थ्री मेन क्रॉप सीजन इन इंडिया: रबी, खरीफ एंड जैद. सो रबी क्रॉप
कब स्टार्ट होता है? विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्ट इसका सीज़न कब है? समर टू अप्रैल, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। एंड इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं आपके? वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब होता है? ये मानसून के टाइम में होता है, जो कि मई टू जुलाई है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम कौन सा है? सितंबर टू अक्टूबर। मेजर खरीफ क्रॉप कौन कौन से? पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर दैट इज़ अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। एंड मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, along with उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, नेक्स्ट इज जैद क्रॉप। जैद क्रॉप कब होता है? ये समर सीजन में होता है और ये बहुत शॉर्ट सीजन होता है, बिटवीन मार्च टू जून, इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स नोन एज द जैद सीजन। सो रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो सीज़न होता है वो जैद सीज़न होता है। और इसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्या होता है? द फूड दैट इज़ गिवन टू एनिमल्स। ओके, जो फूड एनिमल्स के लिए यूज़ होता है वो फॉडर क्रॉप्स उसे हम बोलते हैं। इसमें आप नीचे देख रहे हो एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है, 3 मेन क्रॉप सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जैद। इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपके इम्पॉर्टेंट है और आपको लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मेजर क्रॉप्स। So there are many varieties of crop in which there are some major crops also. Some are rice, wheat, millet, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton, jute and many more. First is rice. Rice it is a kharif crop which require high temperature. Rice जो है बहुत ही staple crop है, majority of people use this, and it is a kharif crop which require high temperature and high humidity with rainfall above 100 सेंटीमीटर। और राइस आपको कहाँ पे, किस एरिया में प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा होती है? राइस इज़ ग्रोन विथ प्रॉपर इरिगेशन थ्रू कैनल्स एंड ट्यूब वेल्स इन द एरिया लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज़ वीट। Wheat is a rabi crop and the second most important cereal crop. Wheat रबी crop है और सबसे ज़्यादा important crop है। It is a main food crop in north and northwest part of the country. और ये सबसे main food crop है of north and northwest part of the country. The two important wheat growing zones in the country are Ganga, Satluj plains in the northwest and the black soil region of the Deccan. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. Okay. Next is millet. दैट इज़ कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन क्या होता है? जो बहुत ही लार्ज होते हैं या बहुत रफ टेक्सचर जिनका होता है। ओके, सो ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दीज आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनको कोर्स ग्रेन बोला जाता है क्योंकि बहुत रफ टेक्सचर होता है इनका और इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप in India. It is grown in the areas of Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Maharashtra is the largest producer of jowar. And bajra, also known as pearl millet, contains iron, folate, magnesium, copper, zinc, calcium and vitamins. Bajra grows well on sandy land soils and shallow black soils. Rajasthan is the largest producer of bajra, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Okay, ragi is also known as finger millet. It is very rich in iron. Ragi is a crop of dry regions and grows well on red. And the major producing areas were Karnataka and Tamil Nadu, followed by Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. Okay. Next is maize. This crop is used both as food and fodder.
इस क्रॉप को फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है, फॉडर मीन्स एनिमल को फीड कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, और ये एक खरीफ क्रॉप है। ग्रो वेल इन ओल्ड अलूवियल सॉइल इन द एरियाज ऑफ कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. Okay, so this is for now, and in our next class we will continue the chapter.